सुबह सुबह गोली मारने की खबर हमारे पास आई है। निजी हॉस्पिटल में युवक का इलाज चल रहा है, हालत क्रिटिकल है, 2 गोलियां लगी हैं। अभी यहाँ पर परिजन है अस्पताल के बाहर, इनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं आखिर युवक का नाम क्या है और उसे किन लोगों ने गोलियां मारी हैं, हर चीज़ की जानकारी हासिल करते हैं। देख सकते हैं ये महिला है और भी कई लोग हैं जो इस मामले के गवाह भी हैं और इन्होंने देखा अपनी आंखों से कि वहाँ पर हुआ क्या था। जी, क्या नाम आपका? जी, मैं सुजाता गुलाटी। कहाँ रहती हैं आप? मैं 5 नंबर NIT। अच्छा, जिसको गोली मारी गई क्या नाम उसका? उसका नाम है आर्यन मिश्रा। कितनी उम्र है? का बच्चा है वो। अच्छा जी, कितनी गोलियां मारी गई? उसको 2 गोलियां मारी गई है और हमारी गाड़ी में कम से कम 5 से 6। अच्छा जी। हम आ रहे थे जब हम मैगी खाने गए थे। कहाँ पे? हम गए थे वर्धमान मॉल जो है वहाँ पे मैगी खाने गए थे। वहाँ से मैगी खा के डीजल डलवा के हमने डीजल डलवा के जो शमशान घाट जो है शमशान घाट के वहाँ से आए हैं। यहाँ पे जो पटेल नगर शमशान घाट है, सीमा त्रिखा। हाँ जी, वहाँ से जैसे हम आ रहे थे, एक व्हाइट रंग की गाड़ी थी, वो हमारे पीछे आगे लगा दी उसने, फिर हमारे पीछे लग गई। आप भी थे साथ में? हाँ जी, मैं ही गाड़ी यही गाड़ी चला रहा था। अच्छा। और क्या जैसे उनने वहाँ से फायरिंग करनी चालू कर दी, तो मैं अपनी गाड़ी को, मेरे साथ फैमिली थी, मेरी मम्मी थी, आंटी थी, मैं था, वो लड़का था, तो हम वहीं से गाड़ी को भगाने लग गए। अच्छा कि मैं रोकते ही वो गोली मार देते, तो वहाँ वो गोली मारते गए, मैं गाड़ी को भगाता गया। मैंने जहाँ रोड देखी खुली, मैं उस तरफ भगाता रहा। पटेल चौक, अंखीर गोल चक्कर होते हुए मैंने गाड़ी को अपनी वो गली नॉन स्टॉप चलाते रहे। मैंने अपनी गाड़ी को पलवल की तरफ ले लिया। पलवल तक उनने मेरे को गोली चलाते रहे। जब फायरिंग करती नहीं, गाड़ी पे फायरिंग कर रहे थे, मेरी गाड़ी पे फायरिंग, गाड़ी पे गोलियां चलाते। हाँ, गाड़ी पे गोली भी लगी पड़ी है, शीशे सारे टूटे पड़े हैं मेरी गाड़ी के। और उसके बाद जब मैं भगाता रहा डर के कि मेरे साथ फैमिली थी, मैं रोकूंगा तो वो गोली मार देंगे मुझे। जब मेरे साथ मेरा दोस्त था आर्यन मिश्रा, मेरे घर के ऊपर रहता है, उसको जब सर पे गोली लग गई तो मेरे से और गाड़ी नहीं चलाएगी। मैंने गाड़ी ब्रेक मार दी और मैंने उनको बोला गोली लग गई। वो बाहर निकल के उसने साइड वाले शीशे पे गोली मारी, तो उसके इस वाली जगह पे गोली लगी है, अभी यहाँ पे साइड में चेस्ट के इधर गोली लगी है उसके। और उसके बाद मैं वहाँ पे, उसके बाद मैं हाथ ऊपर कर लिया कि गोली लग गई उनको, तब भी वो उतर के गोली चलाते रहे सारी तरफ। कितने लोग थे सर? 5-6 लोग थे गाड़ी में। हमको जानते हैं पहले कभी कोई रंजिश रही हो? जी, रंजिश ये चली रही है 5 नंबर और 1 नंबर। मैं बता रही हूँ रंजिश क्या है। रंजिश ये है जो कि यहाँ पे 1 नंबर के पीयूष भाटिया, पुलकित भाटिया और भूरी, इनकी और कौन? भूरी अमित नाम का लड़का है, इनके साथ लड़ाई है। इनके बेटे के साथ, इनका बेटे के साथ लड़ाई है। इनकी ये 5 नंबर में रहते हैं। इनकी लड़ाई उनके साथ आए दिन, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। क्या लड़ाई है जी आपकी? वो लड़ाई कुछ भी नहीं है, अब हमने नहीं पता क्या कहानी है। मेरे छोटे वाले बेटे करण शर्मा पे उन्होंने अटैक करा, उसको मारा, उसकी वाइफ साथ ही उसको मारा, उसकी चेन वगैरह मतलब लूट फूट करके चले गए। और पुलिस वाले हमें कह रहे हैं कोई लूट मार नहीं हुई है। ये है 11 मई की बात है। 11 मई। हाँ। पहले से आपका ये चल रहा है लड़ाई कुछ नहीं है, सब शुरुआत उनकी तरफ से, हमारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। गाड़ी वारदात की पहले स्नैचिंग उन्होंने करी। अच्छा, हमने कुछ नहीं किया था आपने? मुकदमा दर्ज करा था, बाद में पुलिस ने 379 भी हटा दी थी। अच्छा जी। वो कहते हैं जी बिल्कुल लूट नहीं हुई है, जबकि हमारे पास CC कैमरे की रिकॉर्डिंग हमारे पास हर प्रूफ है। कल जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया उसमें से किसी को पहचान? उसमें से मैं बता रही हूँ जो ये जो सब इनका जो लड़ाई झगड़ा है उसमें क्या उन्होंने बोला है जो कि मेरा बेटा भी है उसमें। तो उन्होंने सोचा जो मेरा बेटा मेरे साथ चल रहा है गाड़ी में, मेरा बेटा होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा जो मेरा बेटा साथ होगा, उन्होंने गाड़ी यू टर्न करके फायरिंग शुरू कर दी। अच्छा। उनको पता नहीं था पूरा परिवार है, महिलाएं भी गाड़ी? नहीं, जब हमने गाड़ी से हम बाहर निकले तब उनको वो हुआ लेडीज है, क्योंकि वो नहीं करते, वो कभी भी भगे वहाँ से। हाँ जी, क्योंकि कुछ बोल के भी गए? नहीं, कुछ भी नहीं बोले। बस लास्ट टाइम उन्होंने गोली चला दी कंधे पे। उनको पता चल गया था, वो उसको गोली लग गई, वो आगे लटक गया था लड़का लटक गया था। उसके बाद भाग गए वो वहाँ से गाड़ी लेके भाग गए। वो गाड़ी लेके भाग गए। तो स्विफ्ट गाड़ी थी जिससे पीछा किया? हाँ जी, नंबर नहीं था उसका, टेम्परेरी नंबर। मैं बता रही 2 गाड़ी थी, एक स्विफ्ट गाड़ी थी, दूसरा वाला मुझे नहीं पता पीछे कौन सी गाड़ी थी, पर 2 गाड़ी थी, दोनों गाड़ी रुकी थी।
दोनों गाड़ी में से एक में से तो 6 लड़के निकले थे, एक में से नहीं निकले। वो जब हमने हाथ ऊपर कर लिया, बाहर मत मारो गोली, इसने ये बाहर रुक जाओ गोली मारो। वो गोली सामने से चला रहे थे, मेरे ऊपर भी चली थी, मैं नीचे छुप गया था गाड़ी के, गोली चला रहे। आगे बैठे थे आप पीछे? मैं ड्राइविंग कर रहा था, जिस लड़के को गोली लगी वो मेरे साथ बैठा में बैठा था। अच्छा, और हम दोनों पीछे बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा जो कि मेरा बेटा बैठा होगा जी। मैं जान बचाते बचाते की तरफ आप भागे थे? मैं खुली रोड देख करके भाग रहा था कि कहीं मैं टोल प्लाजा भी आया था? गतपुरी टोल प्लाजा पे भी पूरी वीडियो आ रही होगी उनकी और मेरी गाड़ी की। निकल गया, मैंने पूरा वो टोल उड़ा दिया था, उससे मेरा शीशा भी टूट गया था गाड़ी का, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था ढंग से। अच्छा, और ये बहुत घबरा गया था बहुत, क्योंकि ये कहता मम्मी सीट नीचे कर लो, सीट नीचे कर। वो लोग अंधाधुंध हमारी गाड़ी में, पहले मैंने सोचा कुछ ऐसी बात, तो फिल्मों में सुनाई देता था इस तरह की बात, तो हकीकत हो रही है आजकल। आज सच में बताओ, मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। मैं सच में तो कभी मैं इन चीजों में कभी बदमाश पूछा कर देते हैं, गोलियां मैं ये चीज नहीं करती। आज मैंने भी कोर्ट में धमकी दी है कि हम तुम्हारा एक बंदा ले जाएंगे। गोलियों के निशान थे और आप थी, आप भी थी? अच्छा, और वो बच्चा था, वो बच्चा था, एक और था मेरे ख्याल से, कोई शंकी? नहीं शंकी नहीं था। अच्छा, आर्यन था। आर्यन। तो आप सब डर गए कल जो है? जी डरे, गोलियां चलेगी गाड़ी पे तो जी डरेंगे भैया। ये साथ ही साथ बोल रहा है सिर नीचे कर लो, सिर नीचे। हमने सिर ऐसा नीचे कर रखा है। मेरे को ये डर था कि मैं गाड़ी रोकता तो भी गोली मार देता, और वही हुआ। जब गाड़ी मेरी रुक गई, एक गोली उसके सर पे लग चुकी थी, उनने साइड से गोली मार दी थी। पूरा शीशा वहाँ पे टूट के भी गिरा है मौके पे। शंकी बैठा हुआ। अच्छा, उनको लग रहा था मेरा बेटा बैठा। जब गाड़ी रोकी तब तो पहचानना चाहिए था, तब गोली तब तो मार चुके थे। एक गोली उसके सर पे लग चुकी थी। जब शीशा टूटा, उनने देखा कि लटक गया, तब वो उधर से भाग गए। हाँ, शंकी है और आर्यन को गोली मार। हाँ वो शीशा टूट गया तो पता चला है तो दूसरा लड़का। हाँ जी, हाँ जी। और उन्होंने एकदम से, हमने बोला कि इसने बच्चे ने बोला है रुक जाओ, गोली लग गई है, गोली लग गई, मत मारो। हमने भी हाथ ऊपर कर लिया, क्या हमें मत मारो। वो उसी टाइम अब आप हमारी गाड़ी जाके देखो, ब्लड वगैरह आपको भी तो लगा? गाड़ी जाके देखो, ब्लड का तो कोई बात नहीं, आप गाड़ी जाके देखो। गाड़ी वहाँ से हमें सीआई वाले लेके आए थे अपने मौके वारदात पे, कहाँ का गोली चली थी। गाड़ी मेरी बडकल पे गोली लगने के उससे कूलेंट सब खराब है। हाँ जी। अच्छा, बडकल पे कहाँ खड़ी? ये बडकल पेट्रोल पंप पे खड़ी हुई है। अच्छा, पेट्रोल पंप पे, मेन रोड पे है? हाँ जी। अच्छा, तो आप लोगों को डर है आगे और भी वारदात? बिल्कुल हमें डर है इस तरह गोलियां चलने। और वो हमारे बच्चों के लिए कहते हैं कि हमारे बच्चों ने गोली चलाई है, उसके बिहाफ पे उन्होंने हमारे बच्चों को 307 लगा के अंदर बंद कर रखा है। अब ये देखो कि गोली किसके पास है। यश शर्मा और करण शर्मा और वो अक्षय शर्मा बंद कर रखा है, उनको बंद कर रखा है। 5 नंबर पहले कोर्ट में भी धमकी दी है। अभी ये इनको धमकी दी थी, इन्होंने आके बोला जो भाभी हमें धमकी मिली है क्या जो अभी तो क्या 3 अंदर गए, बाहर जो बचे उनकी जान हम लेके रहेंगे। पूरा खतरा, पूरा खतरा। आओगे ना, ये कोर्ट में हमें बोला था। पहले हमने इनकी 5 नंबर में भी रिपोर्ट करवाई थी, तो वहाँ पर भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। हमें ये है। अच्छा, कल जो वारदात करने आए थे उसमें से किसी को आप पहचान भी सकते हो? सबको पहचानते हो? नाम ही बता रहे हैं। हाँ जी, बिक्कू में ये लोग थे जिनका नाम आप बता रहे? और क्या? बिक्कू, छोटा सा हाइट था, बिक्कू है, पुलकित है, और पीयूष है, और उसका नाम क्या है भाभी वो? अरे मैं तो दिमाग से 6 लड़के थे। पुलकित भाटिया, भूरी, क्या बिक्कू, और क्या 2 और लड़के थे, 6 लड़के थे। 4 तो मेरे सामने उतरे हैं, 4 तो मेरे सामने उतरे हैं। एक ने व्हाइट टी-शर्ट पहन रखे थे, छोटे छोटे बाल थे। क्योंकि मुझे उनसे कभी मिलना जुलना नहीं होता है, मैं कभी भी उनसे बात नहीं करती हूँ, ना मैं कोसों दूर रहती हूँ उन लोगों से। ये पहली बार मैं यहाँ पे मीडिया में आई हूँ। क्यों? आज 20 साल के बच्चे को उन्होंने नहीं छोड़ा। इसकी न्याय मिलना चाहिए पूरे प्रशासन को, वो मिलना चाहिए। 20 साल का बच्चा अब क्या मेरे घर में रेंट पे रहता है, मैं कहाँ से लाऊंगी उस बच्चे को? आज अभी मैं पूछ के आई हूँ, वो कह रहे पूरा वो क्या माइंड डेड हो गया है। ऐसे क्या इनकी इतनी पैसों की ताकत, इतना दबदबा कर रहे हैं, इतनी दबदबा है जो कह रहे हैं किसी को भी सरेआम गोली मार रहे हो। आप हमारी हालत देख रहे हो, हम उनके लायक हैं? हम इनके लायक हैं? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ है। जो क्या हम पैसों के दौर पे कुछ भी कर सकते हैं। इनको मेन लड़ाई इनकी है, पर भुगत हम गए हैं। सही में बताओ, सबको लपेट रही है, सबको लपेट रही है। हाँ, यहाँ तक कि कह रहे शंकी को हम उसमें शंकी को भी लपेटेंगे। शंकी परसों भी इन्होंने यही किया भैया, किसी और ने वहाँ पे गाड़ी में टक्कर। तो शंकी का किसी मामले में गवाह है जो उसको मारने आए थे?
इनके ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं। आपका लड़का है? ये हमारे हाँ, नहीं नहीं। शैंकी मेरा बेटा है, शैंकी बच्चे मेरा सारे बेटा एक है है। ना? क्या नाम है? ये हमारे मोहल्ले में रहते हैं। बच्चे तो उठते बैठते आप हैं। कह रहे हो शैंकी को मारने आए? हाँ जी, शैंकी को मारने आए थे। तो शैंकी से क्या इतनी दुश्मनी हो गई उसको मारने? केस में नाम है ना। केस में नाम है उनका। अच्छा। वो कह रहे कहते 307 तो मैं इसको पे भी लगाऊंगा। अब 307 से वो कह रहे उनके हाथ में नहीं आए थे, उनके हाथ में नहीं आए थे और कह रहे कहते अभी तो हम क्या नीमका में भी देखो क्या करते हैं। अच्छा। हाँ इनको बोला है, जेल में कहते जाके? हाँ, नहीं जाके नहीं, जो 3 गए हुए हैं उनका भी देखो क्या हाल करते उनको हैं। मारेंगे? हाँ जी, नहीं ये बोल रहे हैं। परसों भी टक्कर मारी है वहीं उन 1 नंबर में अपने घर के बाहर, पता नहीं किसने टक्कर मारी है। उसमें भी ये जो शैंकी है उसका नाम भी खामा डलवा अच्छा दिया। एक बात बताओ जो बंदा अपने घर में है, मैं एक बात बताओ। अभी शैंकी उनकी जो लड़ाई झगड़ा जो थे उसमें वो फरार है, ठीक है। फरार मीन्स मतलब हमने अपनी, क्योंकि मेरे बच्चे का कोई उसमें गलती थी ही नहीं। मैं सच में बताऊं, मेरे बच्चे की गलती नहीं थी, ठीक है। क्योंकि वो ना तो इनकी तरफ से लड़ता था ना तो उनकी तरफ से लड़ता था। वो कहता था मम्मी मैं फंस गया हूँ इनके दोनों के बीच में, ठीक है। दूसरी बात, शैंकी अभी जैसे अभी जहाँ पे भी मैंने अपने उसको रखा हुआ है, परसों तरसों उसी में से एक लड़का गाड़ी लेके गया। गाड़ी आप वो देखो कौन सा वाला न्यूज में आया है क्या, वॉइस ऑफ फरीदाबाद, उसमें भी कह रहे हैं जो ये लड़के कि मेरे को आके वो 1 नंबर वाले कह रहे हैं जो मेरे को टक्कर मारा है। जो बंदे अपने घर में बैठे उनका नाम ले रहे हैं। शैंकी अगर 307 लगा हुआ है वो वहाँ पे आके टक्कर मारेगा? पहले आप बताओ, आप क्यों शैंकी के नाम बार बार उछाल रहे हो, बार बार क्यों दे रहे हो? और फुटेज दो आप मुझे जो शैंकी वहाँ पे था, लोकेशन चेक करो शैंकी का, जो शैंकी वहाँ पे था। कोई भी सीसी कैमरे की रिकॉर्डिंग वो नहीं देते और हमारी 307 लगा रहे हैं, 307 लगा रहे हैं। इन लोगों की कैमरा दिखा रहे हैं। मैं तब तक चुप थी जब तक मैं अपनी धैर्य बिल्कुल बंद रखा हुआ था, बिल्कुल बंद रखा हुआ था। आप इनसे बोलो जो कह रहे भाई 307 जो इनके बच्चों पे लगाया है उनका फुटेज तो उन्होंने दिखा दिया, भाई इन्होंने तोड़ा है, मेरे बच्चों ने तोड़ा, हमें इन्होंने तोड़ा हमने है। खुद वीडियो दी है और उन्होंने उसके ब्याह पे हमारे बच्चों को अरेस्ट कर लिया। गोली ऊपर से चली है, अगर बंदा गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगा तो वो गोली कैसे चलाएगा आप ये बताओ। और गोली हमारी लगी है बोनट के ऊपर, अंदर से बोनट पे गोली कैसे चला सकते हैं वो अपने घर से वो फुटेज नहीं दे रहे हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। खुद ही उन्होंने खुद ही गोली चला के 307 उन्होंने ऊपर से खुद ही गोली चलाई है। मारे गए थे बच्चे गए थे, हम झूठ नहीं बोल रहे, पथराव हुआ था पर गोली उन्होंने ऊपर से खुद चलाई है। कब की बात है, कितने दिन? ये 14 अगस्त की 14 बात। अगस्त रात को 15 हाँ। अगस्त सुबह की। और 307 लगा के बच्चों को 3 बच्चों को अंदर बंद कर रखा और 3 फरार थे। 14 अगस्त को मैं अपनी बहन के घर जा रही थी। मैंने शैंकी अब से आप बोला यहीं से शैंकी देख मेरे लो। साथ के मासी के घर चल, मम्मी आप जाओ मैं आ रहा हूँ, मैं गाड़ी लेके दूसरे आ रहा हूँ। मैंने कहा तू गाड़ी लेके मत आ, तू स्कूटी लेके आ, हम गाड़ी लेके आ जाएंगे क्योंकि गाड़ी हमारे हाथ में थी। कहते ठीक है। आया, मैंने कहा तू आया क्यों नहीं? कहते मम्मी वो क्या इनका बेटा आ गया था, इनका बेटा आ गया जो क्या मेरे साथ चल, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा कह रहे कहते मम्मी क्या इनका बेटा आया था जो कह हम वहीं पे घूमेंगे, वहीं राउंड लगाएंगे, पर मेरा बेटा नहीं गया था। मैं सच में कह रही हूँ नहीं गया था। मेरा बेटा कहने घर में दही लेके आया था, पर उसकी प्रूफ वो कह रहे हैं जो हमें प्रूफ हमारे घर से मांग रहे हैं। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि अभी इन्होंने वारदात कर दी है, तो अभी पुलिस भी इस मामले में एक वारदात की तरह जांच पड़ताल करेगी। हमारे बच्चे ही अरेस्ट होंगे, पता नहीं हम अंदर बैठे हैं। अभी देखना अंदर बैठे बैठे भी वो कुछ ना है, कोई ऐसा वो करवा दे। अगर माइन जब चालाक लोग हैं। हाँ, अब आप ये देखो ना कि गोली किसने चलाई और गोलियां किसके पास है। जो अंदर बैठे हैं उनके पास है या जो बाहर है उनके पास है। नहीं, एक बात बताओ कौन अब उन्होंने फायरिंग जो गाड़ी तो हमारी लैब टेस्ट के लिए गई हुई है। तो पुलिस CIA की टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं, तो जांच पड़ताल देखिए शुरू हो गई है। वो नहीं करेंगे, मुझे पता है पुलिस भी नहीं करेंगे। देखो अगर करते हैं तो देखो अब क्या करते हैं तो ये वो चाहिए नहीं जो मथुरा रोड पे भागे हैं तो यहाँ बहुत सारे जो है कैमरे लगे हैं और टोल प्लाजा पर भी कैमरे लगे हैं। टोल प्लाजा की हर कैमरे की रोड था, रोड हमने बोला भगा, हमने कहा हर्षित जैसा मर्जी भगा। कहते मम्मी मेरे से नहीं भाग रहा। मैंने कहा भगा, वो पीछे भगे। कह रहे मम्मी बहुत नजदीक आ गए, बहुत पास आ गए। मैंने कहा भगा, जैसे मर्जी करके तू भगा। बहुत वो मतलब एक जो मैंने फिल्मों में देखा था ये चीजें, मैं सच में बता एक तो हकीकत में होने लगा। मैंने हकीकत में देखा है आज। मैं सच में बता, मैं कभी भी इन लोगों के खिलाफ या इन लोगों के खिलाफ मैं बात नहीं करती हूँ। आज उस 20 साल के बच्चा जाके देखो, डॉक्टर कह रहे ब्रेन डैमेज, मतलब क्या शैंकी को अगर यही था ना, शैंकी को ही मारने आए थे, पूरा खत्म करने आए थे, कर दो फिर खत्म। अब देखो कौन
दूसरे लड़के को लग गई, दूसरे लड़कों को लग गया। अगर इसी डर अब हमें डर बैठा रहेगा, अब हमें डर बैठा है, अब हम घर से नहीं निकल पाएंगे। अभी पुलिस कुछ नहीं करेगी, अभी तो भी फिर तो नहीं कुछ बिल्कुल करेगी, कोई वो अभी नहीं भी है। कुछ नहीं अब अगला करेंगे। शिकार देखो कौन बनेगा। देख सकते हैं दोस्तों, डरा हुआ है पूरा परिवार, क्योंकि महिलाएं भी गाड़ी में थी और जो बदमाश थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया फिल्मी स्टाइल में, उन्होंने यहाँ से पीछा किया सेक्टर 21 पटेल चौक से और पलवल तक पीछा किया। रास्ते में फायरिंग पर फायरिंग, फायरिंग पर फायरिंग। ये लोग भागते रहे और वो लोग भगाते रहे। टोल प्लाजा भी क्रॉस कर गए और उसके बाद गोली जो है गले में लगी है और उसके बाद इन्होंने गाड़ी को रोका है, तो जो आरोपी हैं वो गाड़ी से उतरे हैं और फिर शीशे में फायरिंग की है जो यहाँ पे लगी उसके, और वो काफ़ी क्रिटिकल है, इंजर्ड है, हॉस्पिटल में एडमिट है। और यहाँ पर देखिए पुलिस प्रशासन पहुँचने लगा है, CIA की टीमें भी पहुँचने लगी हैं। अभी गाड़ी वाड़ी देख कर आए थे, गाड़ी कहीं पर खड़ी है और गाड़ी में भी कह रहे हैं फायरिंग है, बुलेट्स के निशान है, ब्लड वगैरह वहाँ पर बिखरा पड़ा, क्योंकि जो लड़का था आर्यन मिश्रा उसको काफ़ी ज़्यादा चोट आई है। अब ये लोग जो है पुलिस को भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब क्या मांगे आप लोगों की? कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में? बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भैया। एक बात बताओ, एक छोटा 20 साल का बच्चा जो हम लोगों की वजह से आज अपना दम तोड़, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जो वो दिमाग से बिल्कुल डेड है। मैं तब तक नहीं बोलती इन लोगों को, ये पीयूष भाटिया, ये पुलकित भाटिया, अपनी लड़ाई खत्म कर दो, तुम अपनी लड़ाई। करण भाटिया, ये करण शर्मा जो है, इन्हों की आपस की लड़ाई के चक्कर में आज शैंक की शिकार बनते बनते वो बच्चा शिकार बन गया। आए तो शैंकी के चक्कर में थे ना, क्योंकि मेरा बेटा है, वो मेरे गाड़ी पे लगी है ना वो, यानी मतलब आप मेरे बच्चों को मारने आए थे। वो अच्छा पहचानते थे? हाँ, गाड़ी पहचानते थे, शैंकी की गाड़ी है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत और 6 थे, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, इतनी गुंडागर्दी मच गई है जो लेडीज अकेले सड़क पे चल नहीं सकती है। और इनकी तो भाई 5, तुम 1 नंबर रहते हो, तुम 21 सेक्टर में क्या कर रहे हो, 5 नंबर में क्या कर रहे हो? हमारे लिए मना हो गया, जो तुम 1 नंबर नहीं आओगे, हमारे बच्चों को मना कर दिया, तुम 1 नंबर नहीं आओगे, वहाँ से दरखास्त लिखवा दिया जो तुम 1 नंबर के दायरे में नहीं आओगे, और वो 5 नंबर आके हमारे पर फायरिंग कर रहे हैं। अब बताओ किसकी गलती है ये? चलो जी, गलती तो नहीं की है जिन्होंने वारदात को अंजाम दिया। आप लोग देख रहे हैं प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुँच रही हैं। देखिए पुलिस वालों ने पहुँचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है, क्राइम ब्रांच की टीमें भी यहाँ पर पहुँची हुई हैं। तो एक बड़ी वारदात यहाँ पर हुई है और उसकी हालत काफ़ी क्रिटिकल बताई जा रही है, क्योंकि गोली अंदर तक घुस चुकी है। तो गोली वोली निकाल रहे होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, उन्होंने मना कर दिया, जो बच्चा बिल्कुल डेड है, मतलब माइंड डेड हो गया, यानी कहने का अब ऑपरेशन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, उन्होंने मना कर दिया। कोशिश तो की होगी? नहीं, उन्होंने कहते 1% है, खाली 1%, भगवान से दुआ मांगो। अच्छा। हम हाथ नहीं लगा सकते, कहते हमने जो करना था हमने कर दिया, सिर्फ वेंटिलेटर पे अभी वो चल रहे हैं। अगर वो कहने में उन्होंने क्या, वो जो हार्ट वाला जो है वो कह रहे अगर वो बंद हो गया खत्म। आप चाहे 1 घंटा, मशीनों के सहारे उसको रखा गया है और गोली निकालनी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गोली निकालेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है इसकी हालत काफी क्रिटिकल है। सिर्फ जो है भेजा बिल्कुल बाहर आया हुआ। हाँ जी, बाहर आया हुआ है। चलो देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बताएंगे। यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है और इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करता है, कब तक आरोपियों को? कुछ भी नहीं करेगी। इनके पुलिस इनके पास 20,000 रुपए डालेंगे, 50,000 रुपए डाल देंगे, 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए एक बंदे के पीछे लगाते हैं ये, जो इनको देखेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। इनका आरोप है कि भाई पहले उस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। शैंकी का रिमांड लो, शैंकी की लड़ाई, भाई शैंकी इसलिए है ना जो भाई इनके साथ घूमता है, तुम्हारे साथ घूमता है। आज शांति बढ़ गई, आज उस बच्चे की जगह मान लो शैंकी चला गया है, तुम शांति हो जाती तुम्हें? आज वो खुद भाभी मुझे खुद कह रही है, भाभी कोर्ट में बोला उन्होंने, जो बाहर एक है, बाहर जो भी है उसका आती भाभी ने मुझे बोला है, भाभी मैं कह रही भाभी वो ऐसे ही बोल रहे होंगे। नहीं भाभी, उन्होंने सामने से बोल के निकले। मैंने तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कोई बात नहीं, क्या बोल के निकले? क्या बोल के निकले थे भाभी? तुम बाहर आओगे ना, जितने तुम्हारे फरार है ना, उसमें से एक बंदा तो मारेंगे। उसके बाद वो लेडीज को गाली देते हुए भी गए हैं। जब हमने इनकी जो बदमाशी के चर्चे पहले से चल रहे हैं, तो पुलिस को चाहिए भैया, ये दिन दहाड़े किस तरह से बदमाशी कर रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं फिल्मी स्टाइल में, तो भैया इसमें जो थोड़ा सा विराम लगाओ, इनकी बदमाशी खत्म करो। बिल्कुल बोलते हैं कि हम अरेस्ट करके लाए हैं। चलो जी, आज जो गोलियां मारी गई दौड़ा कर भगा कर, वो बहुत गलत है। इससे साफ पता चलता है उनका मनोबल पहले से बढ़ा हुआ है। यही वजह है कि इन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। जो भी होगा देखेंगे। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप।